जय श्री महाकाल भगवान की जय हो। सभी शिव भक्तों को आज महाकाल भगवान के जो अपने अवंतिका खंड है उसमें अपन काल भैरव भगवान की महिमा के बारे में जानेंगे। जैसे अपने शिप्रा मैया के पावन तट पर स्थित काल भैरव जी का हम लोग दर्शन करते हैं। आज उनकी महिमा के बारे में जानेंगे जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए सनत कुमार जी, वो कह रहे हैं कि पूर्व काल में काल चक्र के द्वारा कुछ कृत्याएं प्रकट की गई जो योगिनी गण के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं योगिनियों में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला था। भैरव जी ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पाद नष्ट कर दिए थे। महामारी, पूतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया, ये 9 मात्र काय मानी गई है। ये सब की सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। समस्त कामनाओं तथा वरों को देने वाली धर्मात्मा भैरव ने इन सब को वश में किया। वे भैरव शिप्रा नदी के तट पर सदा स्थित रहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, जो आषाढ़ मास आता है उसके शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथि योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं एकाग्रचित स्थिर होकर उनकी पूजा करते हैं वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर है, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जो सब गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकनियों के नाश के हेतु है। हे मन मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन करता है, जो संसार भय का निवारण करने वाले दुष्टों योगिनियों के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी है। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप है, उन विशालकाय भगवान भूतनाथ भैरव का हे मन तू भजन कर। जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश, कीर्ति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर है, उन भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ। जो आदि देव सनातन ब्रह्म, पवित्रता में तत्पर, सिद्धिदाता, मनोरथ पूर्वक भक्ति से सेवन करने योग्य, देवताओं में श्रेष्ठ, भक्ति युक्त, सर्वथा योग्य, योग विचार में तत्पर, युग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले, योगी, कला युक्त, कलंक रहित तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं, उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके दुख देने वाले सपनों का नाश होता है तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्यों को स्नान, दान आदि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। आज की जो भैरवनाथ बाबा की कथा है, इसको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप भी इसके जो बताए गए हैं, जो भी पूजन पाठ बताया गया, इसका जरूर करना चाहिए और भैरवनाथ बाबा का दर्शन जरूर करना है। जय भैरव बाबा की जय हो। सभी शिव भक्तों को आज महाकाल भगवान के जो अपने अवंतिका खंड है उसमें अपन काल भैरव भगवान की महिमा के बारे में जानेंगे। जैसे अपने शिप्रा मैया के पावन तट पर स्थित काल भैरव जी का हम लोग दर्शन करते हैं। आज उनकी महिमा के बारे में जानेंगे जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए सनत कुमार जी, वो
कह रहे हैं कि पूर्व काल में काल चक्र के द्वारा कुछ कृत्याएं प्रकट की गई जो योगिनी गण के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं योगिनियों में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला था। भैरव जी ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पाद नष्ट कर दिए थे। महामारी, पूतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया, ये 9 मात्र काय मानी गई है। ये सब की सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। समस्त कामनाओं तथा वरों को देने वाली धर्मात्मा भैरव ने इन सब को वश में किया। वे भैरव शिप्रा नदी के तट पर सदा स्थित रहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, जो आषाढ़ मास आता है उसके शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथि योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं एकाग्रचित स्थिर होकर उनकी पूजा करते हैं वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर है, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जो सब गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकनियों के नाश के हेतु है। हे मन मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन करता है, जो संसार भय का निवारण करने वाले दुष्टों योगिनियों के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी है। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप है, उन विशालकाय भगवान भूतनाथ भैरव का हे मन तू भजन कर, जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश, कीर्ति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर है। उन भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ, जो आदि देव सनातन ब्रह्म, पवित्रता में तत्पर, सिद्धिदाता, मनोरथ पूर्वक भक्ति से सेवन करने योग्य, देवताओं में श्रेष्ठ, भक्ति युक्त, सर्वथा योग्य, योग विचार में तत्पर, युग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले, योगी, कला युक्त, कलंक रहित तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं। उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके दुख देने वाले सपनों का नाश होता है तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्यों को स्नान, दान आदि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। आज की जो भैरवनाथ बाबा की कथा है, इसको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप भी इसके जो बताए गए हैं, जो भी पूजन पाठ बताया गया, इसका जरूर करना चाहिए और भैरवनाथ बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। जय भैरव बाबा की जय।